जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस लिखना। एक लिख रहा है कि मंगरू का प्रणाम स्वीकार करें पीके बाबा। ये मंगरू झगड़ू कहां से आ गया हो? साउंड क्लियर जा रही है ये पहले बताइए। हेडिंग डाल दीजिए पार्टनरशिप, साझेदारी। आज हम लोग साझेदारी के बारे में समझेंगे। कौन शिप जी? पार्टनरशिप, साझेदारी। हेडिंग डाल दीजिए साझेदारी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप, साझेदारी। हेडिंग लगा दिए? सब पेन और कॉपी लेकर के आराम से बैठिए। तो साझेदारी, अब साझेदारी के आराम से हम लोग समझेंगे कि साझेदारी क्या है। साझेदारी में एक याद रखना है, पूंजी गुना समय। लाभ का जो रेशियो होता है वो पूंजी गुना समय होता है। लाभ का रेशियो पूंजी गुना समय। पूंजी में समय से जब हम गुना कर देंगे तो लाभ का रेशियो आ जाए। पूंजी में समय से गुना कर देंगे तो लाभ का रेशियो, और लाभ का रेशियो पूंजी गुना समय होगा। तो पहले, सबसे पहले आप याद रखिए कि हमें लाभ का रेशियो निकालना है। तो लाभ का रेशियो पूंजी में समय से गुना कर देंगे, लाभ का रेशियो होगा। कभी कभी अगर पूंजी का हमें रेशियो निकालना हो कि पूंजी का रेशियो क्या होगा, तब पूंजी का जब रेशियो हम लोग निकालेंगे पूंजी का, तब पूंजी का रेशियो हो गया लाभ बटे समय। पूंजी का रेशियो है लाभ बटा समय। लाभ में किससे भाग करेंगे? समय से। तब पूंजी हो गया लाभ बटा समय। और लाभ का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, लाभ का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तब समय का, लाभ का तो रेशियो पता है ही। समय का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तब लाभ में पूंजी से भाग दे देंगे। लाभ बटे पूंजी। लाभ बटा कितना हो गया जी? पूंजी। बहुत सारे सीबीएसई वाले लोग हैं, तब प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। लाभ का रेशियो होता है पूंजी गुना समय। जब भी लाभ का हम लोग को रेशियो निकालना है, पूंजी में समय से गुना कर देंगे। और अगर हमें कैपिटल का रेशियो निकालना है, सी का मतलब कैपिटल हो गया, तब लाभ में टाइम से भाग कर दीजिए। और टाइम का रेशियो निकालना है तब लाभ में पूंजी से भाग कैपिटल से कर दीजिए। बस यही 3 पॉइंट याद रखना। जो व्यक्ति जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा समय देगा, उसको लाभ ज्यादा होगा। उसको लाभ क्या होगा? ज्यादा। बात को समझना यह है, मतलब पैसा भी ज्यादा लगाना है और समय भी ज्यादा देना है, तब प्रॉफिट ज्यादा होगा। कभी अब बहुत सारे लोग कहेगा कि सर जी अगर हानि हो गया तो जब हानि होगा तो इसी रेशियो में बांटना है, पूंजी गुना समय। तो ये आपको जो पार्टनरशिप में सवाल पर तो काम करेगा ही, सवाल के साथ साथ अब आप लोग का जॉब लग जाएगा। जॉब लगेगा, जैसे जॉब लगाने के लिए ना पढ़ रहे हैं आप लोग, हमें पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को जॉब लग जाए। आप लोग के सफलता में ही पीके बाबा की सफलता है। तो आप लोग का नौकरी लग जाएगा, शादी विवाह करिएगा तो लाइफ पार्टनर आ जाएगी।
या लाइफ पार्टनर आ जाएगा, एक आ जाएगा और एक आ जाएगी, तो वहां भी ये रूल नियम काम देगा। तो पार्टनरशिप बहुत बढ़िया से पढ़िए, इससे बिजनेस पार्टनर तो काम साथ साथ चलेगा ही, बिजनेस पार्टनर का सवाल हम लोग बनाएंगे ही, साथ साथ लाइफ पार्टनर भी समझ में आ जाएगा कि लाइफ पार्टनर अगर अधिक समय तक हमें चलाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट चाहिए, तो किस तरीके से चलाना है। तो पार्टनरशिप कहता है कि सिर्फ समय देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम देने से कुछ नहीं होगा, समय खूब दिए पैसा नहीं दिए, तब पार्टनर फिर बिछड़ाव हो जाएगा। बात को समझना है, ये बहुत गहराई की बात है, सोच करके देखना है। आसपास अड़ोस पड़ोस में भी देखिएगा कि जो लाइफ पार्टनर में भी है, अगर सिर्फ टाइम दे रखा है, पैसा उसके पास नहीं है, सिर्फ समय दिया, तो हर एक बात पर झगड़ा झंझट होता रहता है। और एक है कि खूब कमा रहा है पैसा, विदेश में जाकर के कमा रहा है, समय नहीं दिया, तो भी दिक्कत है। आप लोगों को पैसा भी देना है और समय भी देना है, दोनों देना है, पैसा और समय दोनों। कहीं भी कोई भी रिश्ता में समय भी दीजिए उसको, पैसा भी दीजिए, वो रिश्ता अटूट रहेगा, सात सात जन्म तक वो रिश्ता चलेगा। बात आया समझ में? समझ में बात आया? दोनों की जरूरत है, पैसे और समय दोनों की जरूरत है, दोनों रहेगा तब आपका पार्टनरशिप अधिक दिन तक चलेगा, नहीं तो पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। इसीलिए समय और पैसा दोनों की महत्व है। तो किसी को पैसा सिर्फ दीजिए, समय नहीं, पार्टनरशिप में बॉन्डेशन अच्छा नहीं रहेगा। कोई समय दे रहा है पैसा नहीं, पार्टनरशिप में बॉन्डेशन सही नहीं है। आप पैसा भी दीजिए, समय भी दीजिए, प्रॉफिट एकदम मिठास मिठास खूब प्रॉफिट होगा। तो लाभ ज्यादा लेने के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, समय भी ज्यादा से ज्यादा देंगे, तब पैसा और समय दोनों देंगे, तब हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, लाभ अधिक से अधिक होगा। क्लियर करा? रिश्ते में प्रॉफिट ही प्रॉफिट एकदम पूरा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बात समझो, ज्यादा भी प्रॉफिट नहीं लेना है, ना गड़बड़ हो जाएगा, वहां एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो पैसा और समय दोनों, तो रुपया और टाइम दोनों देना है। जैसे आपको अगर समय का रेशियो आपका दे रखा है और पूंजी का रेशियो, पूंजी का पूंजी का अनुपात दिया है ABC का 3:4:6, और समय का जो रेशियो दिया है, समय का 2:3:5। आपको लाभ का अनुपात निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं? 3 व्यक्ति के पूंजी का अनुपात दे रखा है, 3 व्यक्ति के समय का अनुपात दे रखा है, 3 व्यक्ति का, तो लाभ का अनुपात निकालना है कि लाभ का अनुपात कितना हो।
आ, आया आया जी, आया आया। लाभ का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तब गुना कर देना। हाँ, 6 × 12 × 30, यहाँ 6 × 12 × 30 गुना कर दीजिए। 6 × 12 × 30, तो 1:2:5, 1:2:5 लाभ का रेशियो। 1:2:5 वाले मुस्कुराइए लोग, जितने लोग हैं इसमें 1:2:5 वाले खूब मुस्कुराइए। 1:2:5। क्लियर। अब है कि यहां लाभ का रेशियो यदि दिया जाए, आपको लाभ का रेशियो दे रखा हो, लाभ का अनुपात अगर कहीं दे रखा है कि लाभ का अनुपात है 1:2:5, लाभ का अनुपात 1:2:5 है। लाभ का अनुपात 3 व्यक्ति एबीसी है, इसका लाभ का रेशियो 1:2:5 में दे रखा है। हमें निकालना है कि समय का मान क्या है, समय का रेशियो दे रखा है और समय का भी रेशियो दिया है। लाभ और समय का रेशियो दिया है कि 2:3:5। अगर आपको पूंजी का अनुपात निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं कि पूंजी का अनुपात क्या होगा। पूंजी का अनुपात क्या होगा, सबका सही आंसर आना चाहिए। लाभ और समय का रेशियो दिया है, पूंजी का अनुपात निकालना है कि पूंजी का अनुपात क्या होगा। अब बहुत सारे डायरेक्ट लिख देगा कि सर जी 3, 4, 6, जो अभी हम बताए हैं कि 3, 4, 6 है, तो सबसे पहले इसमें भाग कर देंगे। आपको पता है कि लाभ में समय से भाग कर देते हैं तब पूंजी का रेशियो, तब भाग कर देंगे तब 1/2, भाग कर दिए तब 2/3, 5 में 5 से भाग कर दिए हैं, 5 में 5 से भाग कर दिए तब कितना हो गया जी, 1 हो गया। 5 में 5 से भाग कर दिए, 1 हो गया। आप जानते हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन में रेशियो नहीं होता है। अगर हम फ्रैक्शन को हटाएंगे तो इनके एलसीएम से गुना कर देंगे। एलसीएम कितना हो गया, 6 से गुना कर देंगे तो 3:4:6। 3, 4, 6 वाले मुस्कुराइए, जो हम लोग पहले सवाल लिए थे 3, 4, 6। तो ऐसा ही ये 3 टाइप के सवाल आपको पूछेगा, लाभ का अनुपात, समय का अनुपात, पूंजी का अनुपात। तो लाभ और समय दे रखा है, पूंजी निकालने के लिए भाग कर देंगे, और लाभ और पूंजी दे रखा है तो समय निकालने के लिए लाभ में पूंजी से भाग कर देंगे। यही है, बात को थोड़ा सा समझना है। पार्टनरशिप साधारणतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर और एक स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर की पैसा लगाएगा और साथ साथ काम करेगा। स्लीपिंग पार्टनर है कि इस पैसा लगा करके सोएगा नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाएगा। और वर्किंग पार्टनर के लिए उसमें क्या होता है कि कोई भी फर्म या जैसे आप लोग का पैसा हो गया, पूंजी जमा हो गया, जब जॉब वगैरह लग जाएगा तो कोई पार्टनरशिप पर छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करिएगा, दुकान खोल दीजिएगा, ये करना है, मॉल खोल देना है, कोचिंग खुलवा देना है पीके सर को पैसा इकट्ठा कर करके, या और पैसे की जरूरत है, कहीं बुक किताब की दुकान खुलवा दिए, या और कहीं है तो और देखे कि जहां इन्वेस्ट कर दिए तो अकेला नहीं तो साथ साथ में किसी को लेकर के इन्वेस्ट किए। तो उस समय जब इन्वेस्ट करिएगा तब पहले बात एकदम क्लियर होता है, मौखिक नहीं, वो सब लिखा पढ़ी सब एकदम लिखित पर, मौखिक के कोई वैल्यू नहीं, लिखित होता। लिखित 3 कैसे आया है, 6 से गुना कर दिए 3, तो गुना करके खुद देख लीजिए। तब उस समय क्लियर होता है कि हम वर्किंग पार्टनर रहेंगे तो इसके लिए 10% हम टोटल प्रॉफिट का लेंगे, वर्किंग पार्टनर रहेंगे तो 5% लेंगे, 6% लेंगे, 8% लेंगे या 20% लेंगे, सब पहले क्लियर रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने पूंजी को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन लाभ को जब 2 साल का आपका एग्रीमेंट है, 5 साल का एग्रीमेंट है, तो 2 साल के बाद लाभ को बांटना है, 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल के बाद लाभ को बांटिए, 10 साल का एग्रीमेंट है तो 10 साल का, मतलब जितना साल का एग्रीमेंट रहेगा उतना साल का।
हम तो पीके जनरल स्टोर खोलेंगे गुरुजी। बहुत बढ़िया है, पीके और जनरल स्टोर बुलाइए हमें, यहाँ फीता काटेंगे बढ़िया से और एकदम बढ़िया से ब्रांडिंग करवा देंगे। खोलो ना, कुछ खोलो, मतलब साथ साथ में कुछ और बिजनेस होना है, तब होगा। बात समझना ये है, उस समय बुलाना है, आएंगे आराम से, उद्घाटन किया जाएगा गुरु चेला मिल करके। क्लियर? मुकुल दास कोपचा में आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा दास जी। तो कोई भी अपना पूंजी को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है, परंतु लाभ जब तक एग्रीमेंट नहीं समाप्त होगा तब तक नहीं बांटेंगे। पीके जनरल स्टोर, जो स्टोर खोला है सब स्टोर खोलिए, पहला सवाल का आंसर करिए, पहला सवाल का आंसर करिए, पहला सवाल का आंसर करिए, करिए आंसर। सर आप हमेशा ऐसे ही हैप्पी होकर पढ़ाइए, धीरे धीरे देखिए ना मुस्कुराहट अब बढ़ेगा। बीच में थोड़ा सा ये सब हो गया था और फिर तबीयत भी खराब हो गया है ना, तो अभी अंदर से पूर्ण रूप से अभी क्लियर तैयार नहीं हो रहे हैं। तैयार बढ़िया से हो जाएंगे तो आपको तो पता ही है, पीके सर के चेहरा पर हमेशा मुस्कुराहट रहता है, आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ कुछ कभी ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड घटना घट जाती है जिसे चाह करके भी सोचते हैं मुस्कुराने के लिए, लेकिन अच्छे तरीके से मुस्कुरा नहीं पाते हैं। बढ़िया से मुस्कुराएंगे, आप सभी लोग मुस्कुराइए तो भी हमें मुस्कुराने का और मजा आता है। लेकिन आप लोग को हम कहते हैं मुस्कुराने के लिए, तो मुस्कुराते कब हैं और कैसा कैसा लोग हैं, हंसता है सब राक्षस जैसा, पता नहीं चलता। चेहरा का जो खूबसूरती रहता है वो सब घटा देते हैं। सर आपका फुल नाम क्या है, इसके लिए बढ़िया से मेहनत करिए, रिजल्ट लेकर के आइए, कोपचा में बढ़िया से बैठा जाएगा, फुल नाम बताया जाएगा, इसमें क्या। 36वां गया ना, कह रहा है राम और श्याम। ऐसे सवाल को राम श्याम है, कोई श्याम रहे, हम लोग बढ़िया से आंसर करेंगे। यहाँ राम और श्याम दोनों आ गए हैं, राम और श्याम दोनों है। राम के पास कितना है जी, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम 48,000 रुपया राम के पास है और श्याम के पास रुपया कितना है, 64,000। आप पूंजी को जितना छोटा कर सकते हैं, तो 48,000 और 64,000 को काट दिए, तो 48,000 को काट दिए तो 16 से 3 बार में 48, 16 से 4 बार में 64। ये पूंजी का रेशियो हो गया। राम और श्याम के पूंजी का रेशियो हो गया 3:4। राम और श्याम मिलकर के 48,000 64,000 रुपया निवेश किया। एक व्यापार की शुरुआत करते हैं और एक वर्ष के बाद कुल लाभ 8400 रुपया हुआ, तो राम का हिस्सा निकालना। अच्छा समय का चर्चा है, कहिएगा कि एक वर्ष का, एक वर्ष का, एक वर्ष के लिए राम भी लगाएगा और एक वर्ष के लिए श्याम भी लगाएगा। यदि पार्टनरशिप में, यदि पार्टनरशिप में, यदि पार्टनरशिप में, पीके का मतलब फुल फॉर्म देखिए, पक्का कोपचा आ गया। देखिए कोई कहेगा पिकुलियर और कोपचा, अपना अपना सब फुल फॉर्म निकालते रहेगा। यहाँ नोट में करके हम लिखाते हैं, नोट में करके लिख दीजिएगा कि यदि समय बराबर हो, यदि सभी व्यक्ति समान समय के लिए लगाता है, यदि सभी व्यक्ति, यदि सभी व्यक्ति, यदि सभी व्यक्ति समान समय के लिए, समान समय के लिए पूंजी लगाए, समान समय के लिए, समय के लिए पूंजी लगाता है, समान समय के लिए पूंजी लगाता है, समान समय के लिए पूंजी लगाता है, तो पूंजी और लाभ का अनुपात, तो पूंजी और लाभ का अनुपात, पूंजी और लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात बराबर होता है। पूंजी और लाभ का अनुपात बराबर होता, बराबर होता है। तो सभी व्यक्ति समान समय के लिए पूंजी लगाएगा, तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात लाभ का होगा। तो पूंजी का अनुपात कितना है, कहिएगा। पूंजी का जो अनुपात है ना,
पूंजी का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो लाभ का भी यही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि राम और श्याम दोनों समान समय के लिए लगाया है, तो लाभ का अनुपात भी 3:4 हो जाएगा। टोटल रुपया कितना अनुपात में हो गया, ऐड करिए तो 3 और 4 टोटल अनुपात का योग कितना हो गया 7। 7 बराबर कितना है कहिएगा, 7 बराबर 8400 रुपया है, तो 7 का मान हो गया 8400 रुपया, कहिएगा यस सर। अनुपात 1 का मान निकालिएगा तब 1200 रुपया, 1 बराबर 1200 रुपया। हमें मान निकालना है राम का हिस्सा, तो राम 3 बराबर, तब 12 में 3 से हम गुना, 1200 में 3 से गुना कर दिए 3600 रुपया। तो श्याम राम का हिस्सा 3600, तो कुल लाभ में राम का हिस्सा कितना है 3600 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। मुस्कुराने की वजह पीके बाबा ही है, इसीलिए मुस्कुराइए। गणित के क्लास में है और खासकर पीके सर के साथ में, गणित के क्लास और पीके सर का क्लास। क्लियर? ये बहुत आसान सवाल था कि यहां से पूंजी का अनुपात निकाल दिए, सभी समान समय के लिए लगाया, तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही लाभ का, लाभ भी 3:4 में बटेगा। टोटल अनुपात का योग 7, रुपया कितना है 8400। 7 बराबर 8400, 1 बराबर 1200, 3 बराबर 3600। श्याम को पूछता तो श्याम 4 बराबर 4800 रुपया। आगे बढ़े, इसका आंसर करना है, सभी का सही आंसर आना चाहिए, सभी का। ब्लैक नहीं, इसको आज व्हाइट पर भी दोनों एकदम चेंज कर करके पढ़ते रहिए, कभी ब्लैक कभी व्हाइट। लेकिन व्हाइट पर क्या है ना कि अगर इसका आप प्रिंट निकालिएगा तो आसान तरीके से निकल जाएगा, और ब्लैक पर क्या होता है कि प्रिंट निकालिएगा तो दिखाई नहीं देता, और रंगीन निकालने में फिर ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो हमको लगता है कि धीरे धीरे हम पीपीटी पर व्हाइटे पर लाए हैं, आप लोगों को ढलिए तो ठीक रहेगा। एक बार इसको देखिएगा तो प्रिंट निकाल करके डायरेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। 1200 आया था, 7 बराबर 8400, 1 बराबर 8400 में 7 से भाग कर दिए थे, 1200 आया। यहां आ जाइए, दो साझेदार ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः 50,000 40,000 रुपया पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा? कौन है? ए और बी है जी। कौन है तो कहिएगा ए और बी। तो ए और बी को बुलाइए, और ए लगा देता है कितना 50,000। ए लगाया 50,000 रुपया, बी लगाया 40,000 रुपया, 40,000 रुपया। सबसे पहले यहां हम रेशियो निकालेंगे, तो 50,000 और 40,000 का, तो 4 जीरो से 4 जीरो, पूंजी का अनुपात हो गया 5:4। पूंजी का रेशियो 5:4। हमें लाभ का रेशियो निकालना है, तो आप जानते हैं कि समान समय के लिए लगाया है, तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का, तो लाभ और पूंजी का अनुपात बराबर होता है, तो पूंजी का अनुपात भी 5:4, लाभ का अनुपात भी 5 और 4। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। पूंजी का भी अनुपात 5:4, लाभ का भी अनुपात 5 और 4। क्लियर? कोनो डॉट किसी प्रकार के नहीं, इसमें क्या है? अगला नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए। कह रहा है कि 25,000 रुपया निवेश करके ये किसी व्यापार को शुरू किया, कुछ महीने के बाद बी ने 20,000 निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद दोनों का लाभ 15:7 के अनुपात में बांट दिया गया। बी कितना माह तक पूंजी लगाया था? बी है जो कितना माह तक पूंजी लगाया था, कितना माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये मान निकालना है। थोड़ा सा यहाँ दो व्यक्ति के लिए ऐसे फॉर्मूला ही लिखा दिए कि लाभ का अनुपात पूंजी गुना समय होता है, लेकिन कहीं अगर ए और बी दो व्यक्ति अगर लगाया है तब याद रखिएगा कि ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का समय, पूंजी में समय से गुना कर दिए, और बटा में बी का पूंजी गुना बी का समय, 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 बराबर ए का लाभ बटा बी का लाभ।
ए का लाभ बटा बी का लाभ, ए का लाभ बटा बी का लाभ, ए का लाभ बटा बी का लाभ। ये वाले भी याद रखिएगा कि ए के पूंजी में ए के समय से गुना करेंगे, बी के पूंजी में बी के समय से गुना करेंगे, तो ए का लाभ बटा बी का लाभ होता है। ये याद रखिएगा, काम करेगा। ऐसे तो हम जानते हैं कि पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय लाभ का ही अनुपात होता है। ऐसे सब हम लोग जानते हैं कि पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय लाभ का ही अनुपात होता है। तब ए कितना है लगाया है जी पूंजी, ए पूंजी कितना लगाया है देखिए तो कहेंगे 25,000 रुपया। ए लगाया है 25,000, तो ए का पूंजी 25,000 रुपया है। 25,000 रुपया ए लगाया है, ये व्यापार शुरू किया और कुछ महीने के बाद बी आया है 20,000, बी लगाया है 20,000 रुपया। कुछ महीने के बाद बी आ गया है 20,000 रुपया लगा दिया है, 20,000 रुपया लगाया है। एक वर्ष के बाद, अच्छा एक वर्ष का मतलब कितना माह हो गया, 12 माह। एक वर्ष में कितना माह हो गया जी, 12 माह। तब एक वर्ष के 12 माह, 12 माह लगाया है ए और 1 माह लगाया होगा बी। कुछ माह के बाद आया तो 1 माह लगाया। अब इन दोनों को लाभ का अनुपात कितना है, 15/7, 15:7। बस ये जो लाइन हम लिखे ना, एक लाइन समझ में आ गया तो आप सभी लोग एक बार यस लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया तो सभी लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। यस या नो में जवाब करिए, समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। नो वाले को कोपचा में लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। फिर से यहाँ बात को समझना, फिर से समझना यहाँ बात। ए का पूंजी गुना ए का समय, बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटा बी का लाभ। फिर से बात को समझिए। तब ए लगाया 25,000 रुपया एक वर्ष के लिए, एक वर्ष का मतलब 12 माह के लिए। बी लगाया 20,000 रुपया, कितना माह पता नहीं है, 1 माह के लिए। रेशियो कितना है, 15:7। अब काट छाट करके एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। काटने छाटने जा रहे हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो पहले काट दिए, कहिएगा यस सर। 5 से कट गया यहाँ 3 बार में, और 5 से कट गया यहाँ 5 बार में, और 3 से कट गया यहाँ 4 बार में, 4 बार में। 4 में 5 से गुना किए, 20 से 20 कट गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 7 माह। 7 माह कहेगा कि बी कितना माह तक पूंजी लगाया है, तो हम पहला यहाँ पॉइंट लिखेंगे कि बी है, बी जो है ना, बी क्या है जी, बी है, जो बी है, बी जो है, बी कितना माह तक पूंजी लगाया है, कहिएगा बी लगा दिया है, बी लगाया है पूंजी 7 माह के लिए। बी 7 माह के लिए पूंजी लगाया है, बी 7 माह, बी 7 माह के लिए पूंजी लगाया है, 7 माह के लिए पूंजी लगाया है, 7 माह के लिए पूंजी लगाया। बी 7 माह के लिए पूंजी लगाया। बी कितना माह के लिए पूंजी लगाया, 7 माह। और सभी लोग 7 माह आंसर किए, जो 500% गलत है। 7 माह आंसर किए ना, वो 500% गलत, 1-2% नहीं जी, 500% गलत जवाब आया है। एक गलत जवाब है, 500% गलत। क्यों गलत है, बात को समझिए। क्यों गलत है, क्योंकि हमें पूछा कि बी ने कितना माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ।
बी ने कितना माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो हम कहेंगे कि बी जो है पूरा 12 माह के लिए, 12 माह में 7 माह के लिए लगाया है, तब बी 5 माह के बाद शामिल हुआ। बी है जो 5 माह बाद, 5 माह बाद, 5 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। व्यापार 5 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। पांच माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो यही पूछा कि कितने माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो हम कहेंगे 5 माह बाद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो यहां दो तरीके के सवाल पूछेगा। एक पूछेगा कि बी कितना माह तक पूंजी लगाया है, तो कितना माह के लिए पूंजी लगाया, 7 माह के लिए। फिर कहेगा कितना माह बाद शामिल हुआ, तो टोटल 12 माह तक चलता है, जिसमें 7 माह पूंजी लगाया है, तो 5 माह के बाद आया है। तो कितने माह के बाद, 5 माह के बाद। बिफोर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आगे बढ़िए ना। 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। करा राम और श्याम ने 3:4 के अनुपात में पूंजी, 3 हो गया है ना, 4 का आंसर करिए। राम और श्याम ने 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश किया तथा राम ने 8 महीने के बाद अपना पूंजी निकाल लिया। दोनों का लाभ का रूप में 3:8 का अनुपात प्राप्त हुआ है। बताइए कि श्याम का पूंजी कितने समय तक लगा रहा। श्याम का पूंजी कितना समय तक लगा रहा, ध्यान रखना है। पूंजी कितना टाइम तक लगा रहा, इसका मान निकालना है। आपको पता है कि कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए का पूंजी गुना ए का समय, ए का पूंजी गुना ए का समय बटे कैपिटल ऑफ बी गुना टाइम ऑफ बी, बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर प्रॉफिट ऑफ ए बटे प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी। ए का लाभ बटा बी का लाभ, ए का लाभ बटे बी का लाभ। कैपिटल ऑफ ए गुना टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी गुना टाइम ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ ए बटे प्रॉफिट ऑफ बी। ए का पूंजी गुना ए का समय बटे बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। इस पर मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। हम मान हम पुट करने जा रहे हैं जी। कह रहा है कि राम ने 3 रुपया लगाया है, कितना माह के लिए, 8 माह के लिए। श्याम ने 4 रुपया लगाया, पता नहीं कितना माह के लिए, 1 माह के लिए। तो लाभ का रेशियो कितना है, 3/8। लाभ का रेशियो है 3/8। काट छाट जब करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 8 4 से कट गया, 8 2 बार में। क्रॉस गुना कर देंगे, x बराबर 16। तो श्याम ने कितना, 16 माह के लिए पूंजी लगाया है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए फॉर अर्जुन। क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। हमें लग रहा है बेहतरीन सवाल को बाद में हम लोग समझेंगे। अभी आसान आसान सवाल सब निकाल दीजिए। यहाँ बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा। इसको बहुत बढ़िया से हम लोग समझेंगे कल। ये HW में भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। इस पर एक कहानी पहले बताएंगे, फिर सवाल को हम स्टार्ट करेंगे। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा जी। यहाँ आ जाइए। रेखा और रानी ने 20 रुपया प्रति महीने के दर से 1 वर्ष के लिए एक रूम किराया पर लिया। तो कुल किराया कितना देना पड़ेगा, कुल किराया कितना देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि जो कुल किराया जो देना पड़ेगा, कुल किराया 1 माह में, 1 वर्ष में 12 माह होता है। 1 वर्ष में कितना माह होता है जी, 12 माह। 1 वर्ष में 12 माह होता है और 1 माह में कितना रुपया दे रहा है, 20। तो कुल कितना रुपया देना पड़ा, 240। कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, 240। कुल कितना रुपया देना पड़ेगा, कहिएगा 240 रुपया देना पड़ेगा, 240। कुल किराया 1 माह में 20 रुपया, तब 12 माह में 240 रुपया। तो कुल 240 रुपया किराया देना पड़ा, जिसमें रेखा ने 7 किताब 8 महीना के लिए रखा। शेष महीना में रानी कितना किताब रखेगी, ताकि रेखा से 40 रुपया कम किराया देना पड़ेगा। रेखा से 40 रुपया कम किराया देना पड़ेगा। एक इसमें रेखा है और एक इसमें रानी है। रेखा और रानी दोनों मिलाकर के कितना रुपया दे रही है, 240 रुपया। अब कह रहा है कि रेखा
रेखा शेष माह के लिए रानी कितना किताब रखेगी, ताकि रेखा से 40 रुपया कम देना पड़ेगा। तो रेखा अगर 100 रुपया देगी किराया में, तो रानी को कितना रुपया देना पड़ेगा, 1 माइनस 40 रुपया, क्योंकि 40 रुपया कम देगी रेखा रानी, 1 माइनस 40, दोनों को जोड़ करके 240 लाना। आप कहिएगा x प्लस x माइनस 40, दोनों को जोड़ करके 240 रुपया, 40 जाकर के ऐड हो गया तो 2x बराबर हो गया 280, तो x बराबर हो गया 140। रेखा 140 रुपया, रेखा है जो कुल किराया में 140 रुपया देगी, तो रानी कितना रुपया देगी, 40 रुपया कम 100 रुपया। रेखा और रानी का दोनों का हम किराया निकाल दिए। रेखा को 140 रुपया देना पड़ेगा और रानी को 100 रुपया देना पड़ेगा। रेखा को कितना 140 और रानी को कितना 100 रुपया देना पड़ेगा। अब इस पर हम आ जाते हैं, रेखा और रानी, रेखा और रानी, रेखा भी और रानी भी, रेखा है जो रानी नहीं और रानी है जो रेखा नहीं, अलग अलग है। तो रेखा और रानी को किराया किस रेशियो में देना पड़ेगा। रेखा 7 किताब 8 माह के लिए, 8 माह के लिए, और रानी शेष माह, टोटल 12 माह में 7 माह तो रेखा लगाई है, तो रानी कितना माह के लिए, 5 माह। रानी है जो शेष 5 माह के लिए, तो रानी है जो शेष 5 माह के लिए लगाएगा, और 5 माह के कितना किताब रखेगा पता नहीं, 5 माह के लिए x किताब। तो 7 किताब 8 माह तक रेखा को 7 किताब 8 माह तक, और रानी 5 माह के लिए कितना किताब, x, 7 माह के लिए 8 किताब, 5 माह के लिए x किताब। रेखा कितना रुपया दे रही है, 140। रेखा दे रही है कितना रुपया, रेखा को 140 लगा, तो रानी को कितना रुपया लगा, 100 रुपया। बस 7 माह के लिए रेखा x किताब रख रही है जो रूम किराया पर लिया उसमें। रानी 5 माह के लिए पता नहीं x किताब रखेगी, और ये रेखा को 140 रुपया, तो रानी को 100 रुपया देना पड़ा। काट छाट करके अब आंसर कर दीजिए, जो आंसर आएगा आंसर हो जाएगा। जब हम काटने आए तो 7 से 140 20 बार में कट गया, 20 से कट गया यहाँ 5 बार में, 5 से 5 कट गया, तो x बराबर 8 किताब। रानी ने शेष माह के लिए 8 किताब रखेगी, तब 5 माह तक 8 किताब रखेगी। यही हम लोग को पूछ रहा है कि रानी कितना किताब रखेगी, तो हम कहेंगे 8 किताब। 8 किताब, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कितना, तो कहिएगा 8 किताब। तो 8 किताब रानी रखने जा रही है, किताब बुक 8 किताब, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। एक बार फिर से सर, एक बार फिर से सर, 4 माह के ही बचा है, 4 माह के लिए बचा, गड़बड़ कर दिए क्या, कहां गड़बड़ हो गया जी। 4 महीना होगा सर, 3 माह कर दिए हैं। 1 मिनट था, 1 मिनट, हम देखे कहां गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 140 100 रेखा, अच्छा 7 किताब है जो 8 माह तक है, यहां गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया जी, लगता है क्वार्टर लेना पड़ेगा क्या, लगता है क्वार्टर लेना पड़ेगा क्या। रेखा है, क्या है, रेखा, और रेखा लगाती है 8 माह, 7 किताब 8 माह है, तो रेखा 8 माह है, 8 माह। तब यहां रानी है जो टोटल 12 माह में, 12 माह में 8 माह लगा दी है, तो रानी को 4 माह होगा, 4 माह, 5 माह लिख दिए थे, 4 माह। चलिए, रेखा लगाता है 7 किताब 8 माह के लिए, रानी है जो x किताब 4 माह के लिए। रेखा का रुपया 140 है, रानी का रुपया कितना है, 100 है। काट छाट करिए, अब कितना आ रहा है, यहाँ 7 से कट गया 20 बार में, 20 से कट गया 5 बार में, 4 से कट गया 2 बार में, 10 आ गया है। x बराबर 10, आंसर आ जाएगा 10 किताब आ जाएगा। तो 10 किताब रानी रखेगी। 4 माह के लिए कितना किताब रखना पड़ेगा रानी का, तो रानी को 10 किताब, डी कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी कर दीजिएगा भैया मेरे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर, डी करिए आंसर डी। 6 हो ही गया है, तो 7 में क्या रखा है, 7 पर आइए। 7 नंबर सवाल,
कह रहा 1450 रुपया में सीता गीता रीता इस प्रकार बांटना चाहता है कि सीता गीता के भाग का 3/4, गीता रीता के भाग का 3/2 प्राप्त करती है। तीनों का हिस्सा निकालना है। ये तो रेशियो हो गया। नाम देखिए कितना अच्छा है, सीता गीता। तब पहले सीता और गीता माँ को निकालने जा रहे हैं। कह रहा है कि सीता गीता के भाग का 3/4। सीता है जो गीता के भाग का 3/4 का मतलब सीता अगर 3 रुपया है तो गीता को 4 रुपया मिलेगा। अब फिर है कि गीता रीता के, गीता और रीता, तो गीता माँ और रीता माँ आ गई। तो गीता 3/2 तो 3:2, 3/2 है, यहाँ 3/2 है तो 3:2। आप जानते हैं कि जो कॉमन है उसको बैलेंस करना, और बैलेंस करने के लिए पहला वाले के मान से दूसरा में और दूसरा वाले के मान से पहला में गुना करेंगे। तो गुना कर दिए तो 9 अनुपात कितना हो गया जी 12। यहाँ गुना कर दिए था 12 अनुपात कितना हो गया 8। रेशियो हो गया सीता गीता और रीता। सीता गीता और रीता का रेशियो कितना है 9:12:8। 9 अनुपात 12:8। टोटल अनुपात का जब हम योग करेंगे तब 12 8 20, 20 और 9 29। 29 बराबर कितना रुपया है? रुपया है 1450। 1450 अनुपात 1 का मान निकालेंगे तब 50 रुपया हो जाएगा। 1 बराबर 50। तीनों का मान निकालना है तो 9 में 50 से गुना, 12 में 50 से गुना, 8 में 50 से गुना। गुना कर दीजिए 450, 300, 200, 300, 200। किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। ऑप्शन में किस में है चेक कर लीजिए। 450, 12 पंचे 60, 600, 12 पंचे 60, 600, 600, 450, 600, 200, 450, 600, 600, 600, 8 पंचे 40, 400 ने, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 450, 600, 400, 450, 600, 400। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 50 से गुना कर दिए 450, 600 और 200। 450, 600, 400, 450, 6 नंबर एक बार और सर, 6 नंबर एक बार और समझ लीजिए। कुल किराया 240 है, जिसमें रेखा 100 रुपया तो रानी 40 कम, दोनों को जोड़कर 240, x बराबर 140 और रानी 100। रेखा 7 किताब 8 माह के लिए तो रानी x किताब 4 माह के लिए 140 देता है रेखा, तो रानी 100 कट गया, x बराबर 10 आ गया। x बराबर कितना हो गया 10। 10 यहाँ हम लोग का मान निकालना है। गीता माँ को बराबर कर दिए 9 12 8 29 बराबर 1450, 1 बराबर 50, 9 बराबर 450, 12 बराबर 600, 8 बराबर 400। किस रेशियो में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्वार्टर ले लीजिए। अब क्वार्टर का यहाँ जरूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि बिना क्वार्टर का काम चलेगा। छुट्टी दीजिए। अभी छुट्टी कैसे? इसका आंसर आप लोगों को कर देना है जो HW में दे दिए, HW में दे दिए। ये भी आंसर कर जाना है HW में। जो जो HW में दे रहे हैं ना वो सभी सवाल को आपको क्या कर जाना है? बना जाना है। एक और HW में दे देते हैं और फिर विशेष हम आ जाते हैं। और कल तो सैटरडे है ना, कल सैटरडे है। कल सैटरडे संडे को एक बार बढ़िया से रिवाइज करिएगा और जो आपको दिया गया है HW उसे बनाइएगा। एक बार और कॉन्सेप्ट को देख लेना है। फिर मिलते हैं हम मंडे को, एकदम मजे के साथ आराम से इसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।